सभी को जय मसीह की। आज का वचन है, परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहो। प्रियो, हम हर समय परमेश्वर की उपस्थिति में बने रह सकते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति से दूर जाना या परमेश्वर को भूल जाना हमारे लिए यह मुसीबतों का दरवाजा खोल देता है। अगर कोई परमेश्वर की उपस्थिति से दूर का जीवन जीता है तो वह अपने जीवन में सच्ची शांति, सच्ची खुशी, सच्ची आशा को नहीं पा सकता है। जीवन की हर खुशियां प्रभु में मौजूद है। जो प्रभु के निकट का जीवन जीता है वह हर आशीषों को प्राप्त कर पाता है। उसके लिए स्वर्गीय झरोखे खोल दिए जाते हैं। प्रियो, परमेश्वर की उपस्थिति में रहना यही मनुष्य के लिए बेहतर है। प्रियो, जिस तरह से एक डाली जब तक पेड़ के साथ जुड़ी रहती है तब तक ही वह हरी रहती है। प्रियो, हमारा जीवन भी कुछ इस प्रकार ही है। जब तक हम प्रभु के साथ जुड़े रहेंगे तब तक हम शांति को पाते रहेंगे, तब तक हम हरे रहेंगे, तब तक हम में जीवन रहेगा। प्रियो, आपने देखा होगा उन डालियों को जो पेड़ से अलग हो जाती हैं, वे ऊंचाई से नीचे आ जाती हैं और नीचे आ जाने के बाद उन्हें या तो जलाने में उपयोग कर लिया जाता है या पशु उन्हें रौंदते हैं। जब तक प्रियो डाली पेड़ से जुड़ी है तब तक ही उसकी कदर होती है, तब तक ही वह सुरक्षित रहती है, तब तक ही उसे कोई छू नहीं सकता। उसी तरह से हमारा जीवन भी है। जब तक हम परमेश्वर से जुड़े रहेंगे तब तक हम हरे रहेंगे, तब तक हम में जीवन प्रवाह होगा। लेकिन जब हम पेड़ से अलग हो जाएंगे तब हम सूख जाएंगे। वचन में लिखा है, यूहन्ना 15 के उसके 4 वचन में, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। बिना परमेश्वर के प्रियो हम फलवंत जीवन नहीं जी सकते। परमेश्वर की उपस्थिति में रहना हम में से हर एक के लिए यह जरूरी है। परमेश्वर की उपस्थिति में होने का परिणाम यह होता है कि हम आनंदित होते हैं। प्रभु में सदा का आनंद है। ऐसे अनेक से मसीही लोग हैं जो अपने जीवन में उदास रहते हैं, निराशा का प्रतिदिन सामना करते हैं। क्यों? क्योंकि वे परमेश्वर से दूर हैं। वे जीवन के सोते से बहुत दूर हो चुके हैं। वे शांति के स्रोत से बहुत दूर हो चुके हैं। वे अपने आप को ऐसी जगह में महसूस करते हैं जहां शांति का कोई नामो निशान नहीं है, जहां पर आनंद नहीं है। जब तक आप प्रियो प्रभु के निकट हैं तब तक आप सदा आनंदित रहेंगे, क्योंकि प्रभु में ही आनंद है। प्रियो, समस्याओं और परेशानी की वजह हमेशा शैतान ही नहीं होता है। कई बार परमेश्वर से दूर होने के बाद हम अपने लिए मुसीबत के दरवाजे खोल लेते हैं।
परमेश्वर से दूर होने के बाद हम मुसीबत से घिर जाते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति से दूर जाना और शैतान का हमला होना फिर निश्चित है। जब तक आपके संग परमेश्वर हैं, तब तक आपकी कदर होगी, तब तक आप सुरक्षित रहेंगे। लेकिन जब आप परमेश्वर से दूर हो जाएंगे, तब शैतान आप पर हमला कर देगा। वे लोग धन्य हैं जो परमेश्वर की उपस्थिति में सदैव बने रहते हैं, जो परमेश्वर के नजदीक का जीवन जीते हैं। प्रियो, वचन यह बताता है कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहा था। वचन में लिखा है उत्पत्ति 17 के उसके 1 वचन में, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। प्रियो, परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहा था कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। और प्रियो, परमेश्वर के कहने अनुसार अब्राहम सच में परमेश्वर की उपस्थिति में चला। अब्राहम ने अपना मूल मकसद परमेश्वर को जाना। अब्राहम वे कार्य को करता था जो परमेश्वर उसे कहते थे। प्रियो, जो व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं चलता है, जो परमेश्वर की उपस्थिति में बने नहीं रहते हैं, वे हर बार बुरी बातों का चुनाव करते हैं, क्योंकि उन्हें परमेश्वर का भय नहीं होता है। उन्हें नहीं पता होता है कि उन्हें किन बातों का चुनाव करना है। वे लोग बुराई में सहभागी हो जाते हैं जो परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं चलते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति में चलने वाला व्यक्ति हर बार अपने आप को बुराई से बचाए रखेगा। प्रियो, वचन यह बताता है कि इजरायली लोगों ने परमेश्वर की दृष्टि में बुरा किया था। इजरायली लोग परमेश्वर की उपस्थिति से हटकर चलने लगे थे। जो परमेश्वर कहते थे, इजरायली लोग वैसा नहीं करते थे। इसलिए मिद्यानियों के द्वारा इजरायली की बड़ी दुर्दशा हुई। प्रियो, जब तक इजरायली लोग परमेश्वर की उपस्थिति में चले, जब तक इजरायली लोगों ने परमेश्वर के अनुसार कार्य किया, तब तक वे विजयी होते रहे। पर जब वे बुरे चलने लगे, उन कार्यों को करने लगे जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा है, तो परमेश्वर ने उन्हें मिद्यानियों के वश में कर दिया। मिद्यानी लोग इजरायली पर प्रबल होने लगे। वचन यह बताता है कि मिद्यानियों के डर के कारण इजरायलियों को गुफाओं में, खंडहरों में छिपना पड़ा। इजरायली लोग जो बीज बोते थे, वे मिद्यानी लोग चढ़ाई करके ले जाते थे। बोते फसल इजरायली लोग थे, लेकिन उठा के मिद्यानी लोग ले जाते थे। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि इजरायली लोगों ने परमेश्वर की दृष्टि में बुरा कार्य किया था। प्रियो, जब हम परमेश्वर से दूर जाते हैं, तब हम सुरक्षा से दूर जाते हैं। वचन में यह लिखा है, न्यायों 6 के उसके 6 वचन में, और मिद्यानियों के कारण इजरायली बड़ी दुर्दशा में पड़ गए। तब इजरायलियों ने यहोवा की दोहाई दी। प्रियो, परमेश्वर की उपस्थिति में चलने के द्वारा ही सुरक्षा है। जब तक आप परमेश्वर की उपस्थिति में चलेंगे, तब तक आप अपने आप को सुरक्षित रखेंगे। परमेश्वर से प्रियो दूर जाकर आप अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं।
परमेश्वर से दूर जाकर आप कितना कुछ ले लें, वह सब बेकार हो जाएगा। जिस तरह से इस्राएली लोग फसल बोते तो थे, लेकिन मिद्यानी लोग उन्हें ले जाते थे। प्रियो, हमारे जीवन में परमेश्वर का साथ होना बेहद जरूरी है। अगर परमेश्वर का साथ है तो जीत आपकी है। अगर परमेश्वर का साथ है तो उन्नति आपकी होगी। अगर परमेश्वर आपके साथ है तो डर किसी बात का नहीं होगा, घबराहट किसी बात की नहीं होगी, क्योंकि घबराहट का और डर का विषय ही नहीं होगा। इसलिए प्रियो, हमारे लिए यह बेहद जरूरी है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में चलें। परमेश्वर की उपस्थिति में हम सदैव बने रहें। इस वचन के द्वारा आप सभी को परमेश्वर बहुत ताज से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम में से प्रत्येक जन प्रभु आपकी उपस्थिति में बना रहे। हम में से हर एक जन सदैव आपकी उपस्थिति में चलता रहे। जीवन की हर खुशियां प्रभु आप में मौजूद है। आपसे दूर जाकर हम अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। आपसे दूर जाकर हमारा ये जीवन बेकार है। जीवन की प्रत्येक खुशी, जीवन का आनंद, शांति की बातें केवल प्रभु आप में मौजूद है। आप प्रभु शांति के राजकुमार हो। हमें से हर एक जन सदैव आपसे जुड़ा रहे, क्योंकि आप में बने रहने के द्वारा ही हम हरे रहते हैं। हम में तब तक ही जीवन रहता है जब तक हम आपसे जुड़े रहते हैं। हम कभी भी प्रभु आपसे अलग ना हो। हमारा भरोसा केवल प्रभु आप पर है। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।